दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के सेटअप और निफ्टी 50 के देखिएगा व्यू के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कल क्या व्यू था। कल संडे था, आपको पता है, और संडे को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट एक्सट्रीमली क्या है, ओवरबॉट जोन में है। और फिर अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में है ही है। और उसके साथ आज गैप अप ओपनिंग भी हो गई, तो आपको पता है सोने पे सुहागा हो गया। तो उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रैटेजी लगानी है सेल ऑन राइस की। तो आपने देखा कि जिसने भी आज सेल ऑन राइस स्ट्रैटेजी पे फोकस किया, काफी ज्यादा देखिएगा उसको चीजें समझ में आई होंगी कि जब एक्सट्रीम मार्केट तो देखिएगा होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको उस ऊपर के लेवल पे ट्रैप नहीं होना है। क्योंकि जो आज फॉल हुआ है वो आप देख सकते हो 60,100 अगर निफ्टी बैंक का देखोगे, और 500 के आसपास तक गया है। तो आप ये समझो, उसी से आप अनुमान लगा सकते हो जो ऊपर लोग स्टक हो गए, तो उन्होंने सोचा होगा कि 100, 150, 200, 300, लेकिन वो स्टक हुए, उनके स्टॉप लॉस कटे। और आज का प्रेशर भी अभी दिखाता हूं, 6 बड़ी निगेटिव अपडेट्स आई हैं। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद व्यू बताएंगे कल क्या रखना है। तो अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट के सेंटिमेंट जो है वो टोटली निगेटिव है, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी काफी सारी चीजें चल रही हैं, काफी सारी चीजें चल रही हैं जिसका असर देखिएगा काफी देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट में। अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट पे इसका काफी बड़ा असर देखने को ऑलरेडी मिल रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव है। फिर ग्लोबल मार्केट में अपडेट्स क्या क्या है, आपको पता है कि कल है फेड की स्पीच। तो ये सबसे बड़ा देखिएगा एक चैलेंजिंग टास्क है। फेड स्पीच कल का देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो 3 तारीख से शुरू होनी है, तो कल भी आरबीआई के पोल्स भी आ जाएंगे, मतलब पोल्स आना शुरू हो जाएंगे पॉलिसी को लेकर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक ग्लोबल देखिएगा बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि फेड को जो डेटा मिल रहा है वो 45 डेज के बाद मिल रहा है। और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी वो भी आफ्टर लॉन्ग टाइम है। तो आपको पता है इससे पहले भी मार्केट में स्पाइक्स आते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी कहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ गया 26,175 के आसपास आ गया। ओपनिंग गैप अपना होती तो आपको वो भी लेवल देखने को मिलता, ये लेवल भी आपको देखने को मिलता। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक में देखिएगा अच्छा एक प्रेशर देखने को मिला, और फिर उसके बाद देखिएगा प्रेशर काफी कंटिन्यू भी रहा। फिर अगर आप बात करेंगे निफ्टी फ्यूचर की, तो निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी निगेटिवली ट्रेड हो रहे हैं। मतलब जो निफ्टी फ्यूचर्स हैं वो अभी भी निगेटिवली ट्रेड हो रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी देखिएगा निगेटिवली ट्रेड हो रहा है, बैंक निफ्टी फ्यूचर भी निगेटिवली ट्रेड हो रहा है। फिर अगर देखेंगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल सेंटीमेंट कहते हैं, तो ग्लोबल सेंटीमेंट खराब है। आप देखोगे यहाँ पे ग्लोबल सेंटीमेंट खराब है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्लोबल सेंटीमेंट खराब होने की वजह से निफ्टी फ्यूचर्स भी देखिएगा और यूएस फ्यूचर्स भी डाउन है। फिर अगर आप देखेंगे तो यही पोजीशन आपको देखिएगा टेक फ्यूचर्स में भी देखने मिल रही है। सेम देखिएगा यहाँ पे आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल हमने जापान की भी बात कही थी, मैंने कहा था जापान का डेटा अच्छा नहीं आएगा, और जापान का डेटा अच्छा जब नहीं आता है तो यहाँ पे प्रेशर बनता है जापान में 600-700 पॉइंट का। तो आप देख सकते हो 1100 पॉइंट मिले जापान निकाय में। अगर आप देखोगे तो 1100 पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, 1100 पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर। एशियन मार्केट में जो मेन प्रेशर बनाया है वो निकाय ने बनाया है, आपके सामने आपको देखने को मिल रहा होगा। और ओवरऑल बिकवाली है, ऐसा नहीं है कि बिकवाली ओवरऑल नहीं है। कोई ना कोई ऐसी अपडेट है जो भी मार्केट को नहीं पता है, तो इसलिए मार्केट प्रेशर में है। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूरोप का मार्केट भी डाउन है इन्फ्लेशन के नंबर्स के बाद से। तो यहाँ पे भी अच्छा प्रेशर देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड, तो गोल्ड ये देखिएगा जो स्पाइक कर रहा है, और सिल्वर जो स्पाइक कर रहा है, वो ये बता रहा है कि दोनों चीजें इंपैक्टफुल हैं। यानी कि बेसिकली आप ये कह सकते हो कि गोल्ड और देखिएगा सिल्वर का जो ये तेजी है, ये बता रहा है कि कोई ऐसी अपडेट है जो बाजार को भी पता नहीं है। क्योंकि इसके अलावा सारे एसेट क्लास गिरे हुए हैं। आप देख सकते हो आईएनआर में भी काफी बड़ा जंप आया है। निफ्टी और आपकी जो इंडियन जो रुपी है वो ऑल टाइम लो फिर से नया बना रही है, नया बना रही है। मैंने आपको सैटरडे के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यही प्रेशर है मेन। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आप क्रिप्टो मार्केट देखिएगा, ये 24 घंटे की अपडेट है। ये बिटकॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, इथेरियम की छोटे कॉइन्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अब आप समझ लो कि बिटकॉइन इथेरियम इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए प्रेशर कितना ज्यादा होगा। फिर अगर आप देखोगे तो इसके अलावा भी बॉन्ड मार्केट काफी अप है, तो इसलिए प्रेशर ज्यादा है। और आपको देखिएगा कल भी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी,
थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। जब भी मार्केट देखिएगा ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस की तरफ, निफ्टी बैंक 60,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो प्रेशर फील होगा उसको, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट रहेंगे वो रहेंगे 59 देखिएगा 560, और अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड होता है तो आपको देखिएगा प्रेशर जा सकता है 59,280 के आसपास तक का। तो ये पर्टिकुलर लेवल आपको सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी में फोकस करना है। निफ्टी बैंक में निफ्टी 50 की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ देखिएगा 26280 एंड 26340, इनके बीच में मार्केट आता है तो प्रेशर फिर से आएगा, क्योंकि कॉल राइटिंग यहाँ पे काफी अच्छी हो रही है। हमारा इंडियन रुपी गिरा हुआ है इसलिए प्रेशर ज्यादा है, और अगर आप देखोगे तो नीचे तरफ सपोर्ट क्या बनेगा 26075, ये पर्टिकुलर सपोर्ट आपको फोकस करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।